बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था नाइट्रोजन के एक बड़े इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में, जिसको हमने अमोनिया कहते हैं। और अमोनिया की हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी, लैब सिंथेसिस पढ़ी थी, और साथ में हमने हैबर बॉश के मेथड से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी पढ़ी थी। आज हम नाइट्रोजन के कुछ और कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड मींस कि नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड पढ़ेंगे, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आम जो सादा डेफिनेशन है कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है, कोवलेंट बॉन्ड, तो उसके वजह से जो बॉन्ड बनते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, उनको हम कहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और ये टोटल जो है वो 5 ऑक्साइड्स हैं। ये 5 हैं। ये है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड की ही फॉर्म है। और इसके साथ है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये साथ में है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये 2 हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको हम NOx बोलते हैं, जो कि पोल्यूशन काज करने में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें एक है नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, NOx। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और फिर एक और है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब ये जो 5 किस्म के नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, वो बेस करते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर। आपको पता है कि नाइट्रोजन के जो लास्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो कंपाउंड में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। इसलिए +1, +2, +3, +4 और +5 जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो लिहाजा हम यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले है हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या हम इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। और इसका एक निक नेम भी है जो फेमस है, वो है लाफिंग गैस। हम इसको लाफिंग गैस क्यों कहते हैं, याद रखिएगा। समटाइम स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये चूँकि गैस है तो इसको अगर हम सूंघ लें या इनहेल कर लें तो इससे इंसान जो है वो बेख्तियार हंसना शुरू कर देता है, हिस्टेरिकल लाफ्टर जिसे हम बोलते हैं। असल में ऐसा नहीं है। जब हम इसको ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट के साथ इनहेल कर लेते हैं तो इससे हमारा जो जॉ है वो इस तरह से, जो लोअर जॉ है, आपको पता है हमारे 2 जॉज होते हैं, एक अपर एंड एक लोअर। एक को मैक्सिला कहते हैं और एक को आई थिंक मैंडिबल कहते हैं। अब वो बायो वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो जो हमारा अपर जा है वो फ़िक्स होता है, वो मूव नहीं करता। लोअर जा फ़िक्स नहीं है, वो मूव कर लेता है। तो इस गैस को इनहेल करने से हमारा जो लोअर जा है वो फ़िक्स हो जाता है। और इस तरह से फ़िक्स होता है लाइक जैसे हम बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकली लाफ्ट कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं लाफिंग गैस का। अब याद रखें, लाफिंग गैस का फार्मूला है N2O, और इसका लेविस स्ट्रक्चर है ये वाला। इसके 3 लेविस स्ट्रक्चर होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और यही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। वही जो लेविस स्ट्रक्चर होगा हम उसे एक्यूरेट मानेंगे। इसके जो बाकी 2 स्ट्रक्चर हैं वो, चूँकि यहाँ पे ये मेरा मेन टॉपिक नहीं था, ये थोड़ा सा यूँ समझ लें कंसेप्चुअल और डिटेल्ड लेक्चर होगा इंशाल्लाह हमारा। हम चैप्टर नंबर 3 में भी इसको पढ़ेंगे, और यहाँ भी मैं इंशाल्लाह एक अलग से एक पूरा लेक्चर रखूँगा कि हम किस तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड को किस तरह से हम लेविस के स्ट्रक्चर में ड्रा कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका 1-2 मेथड है, फार्मूलाज हैं, समझ लें मेथड हैं, एक मेथडोलॉजी है कि जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप इजीली इसको ड्रा कर लेंगे। तो उन तीनों में से ये जो आपके पास लेविस का स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा कॉमन और ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए माना जाता है। क्यों माना जाता है भला? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो -1 होगी, और क्योंकि देखें 6 हैं ऑक्सीजन के,
और एक और इसको मिला हुआ है तो -1 आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर +1 आ जाएगा। तो यही इसी को हम N2O को लेविस का एक्यूरेट स्ट्रक्चर मानते हैं। बाकी दोनों में, एक में ऑक्सीजन के ऊपर 0 है और एक में +1 है, तो वो दोनों ही एक्यूरेट नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, लिहाजा दिस इज़ द एक्यूरेट लेविस स्ट्रक्चर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल कलरलेस है, वाटर सॉल्युबल है और फिर ये न्यूट्रल है, स्वीट स्मेलिंग है इसकी, इसीलिए लाफिंग गैस के तौर पे अगर आप इसे इनहेल करते जाएं तो इसका जो टेस्ट है, इसका जो इनहेल होना है वो थोड़ा इंक्रीज़ करता जाता है और ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर लेने से प्रॉब्लम आती है, जो मैंने शुरू में बताई, और कंबस्चन में ये हेल्प करती है। अब इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस में सबसे पहले इसका यूज़ है डेंटल एनेस्थेटिक। मतलब मैं आगे एक स्लाइड पे आपको शो भी करूँगा कि जो डेंटिस्ट हैं, जब वो कोई भी माइनर सर्जरी करते हैं, कैविटी फिलिंग करें या कोई भी टीथ वो रिमूव करते हैं या कोई भी किसी किस्म की ट्रीटमेंट करते हैं, तो उन्हें लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हमारे पास प्रोपेलेंट फॉर विप्ड आइसक्रीम। देखें, आइसक्रीम एक तो वो है जो नॉर्मल हम खाते हैं, एक वो है जो कि मशीन से, या वो जो अक्सर आपने देखा होगा हैप्पी बर्थडे जो केक हैं, इस तरह के बर्थडे केक हैं, उनके ऊपर भी क्रीम लगाई जाती है। वो क्रीम जो है वो एक स्पेशल मशीन यूज़ करते हैं, वो स्मॉल, जिसमें वो प्रोपेल हो के बाहर बड़ी स्मूथली आ रही होती है। तो एक तो ये डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड स्वीट टेस्ट है, दूसरा ये एज अ प्रोपेलेंट जो है वो विप्ड आइसक्रीम में यूज़ होती है। वो बड़ी आगे उसको भी हम इस स्लाइड में मैं शो कर दूँगा। फिर है सिंथेसिस ऑफ सोडियम अजाइड। ये एक कंपाउंड है, लास्ट स्लाइड पे मैं इसके बारे में आपको मज़ीद थोड़ा सा बताऊंगा और इसका यूज़ भी बताऊंगा कि सोडियम अजाइड का यूज़ क्या है। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? +1। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट MCQ। अब ये देखें ये है हमारे पास ये है हमारे पास विप्ड आइसक्रीम। ये आप देख रहे हैं, ये है वो नोज़ल, ये जेट है नोज़ल। यहाँ पे हमने डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को फिल किया, उसको मिक्स करके जब हम क्रीम से बाहर निकालते हैं तो क्रीम जो है वो बड़ी स्मूथली जो है वो क्या करती है, ये यहाँ पे फिलिंग होती है उसकी, तो इसको हम विप्ड आइसक्रीम कहते हैं। और दूसरा ये देखें, यहाँ पे ये मेडिसिन है जो कि लोकल एनेस्थीसिया डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। अब उसके बाद है दूसरा जो इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, वो है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। ये याद रखें, ये दोनों ही होते हैं इसके, ये देख लें आप, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सिंपल नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसे बोल देते हैं। ये देखें, ये दोनों ही इसके नाम हैं। वैलेंसी इसके अंदर जो नाइट्रोजन की है वो +2 है। ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ पड़ा है यहाँ पे। अब ये देखें, नाइट्रोजन के चूँकि आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसने 3 हैं और इसने 2 यूज़ किए हैं, तो इट मीन्स के नाइट्रोजन हैज़ यूटिलाइज 2 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, लिहाजा हम इसे क्या बोलते हैं? दैट इज़ द नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कलरलेस और स्लाइटली वाटर सॉल्युबल होगी, ये भी न्यूट्रल है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर रखती है। पैरामैग्नेटिक मीन्स कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जब भी हम इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में ही, जहाँ पे मैं लेविस स्ट्रक्चर भी बताऊँगा और MOT डायग्राम भी बताऊँगा, तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी नेचर जो है वो पैरामैग्नेटिक है। मींस कि जब भी हम इसको मैग्नेट के करीब लाएंगे तो ये क्या करेगी? मैग्नेटिज्म को फील करेगी, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और ये जो N2O2 है, अब आप देखें इसमें एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बढ़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, जो अनपेयरिंग थी वो पेयरिंग में कन्वर्ट हो गई है, जिसकी वजह से, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, अकेला होता है, तन्हा स्पिन करता है, उससे उसमें मैग्नेटिज्म आती है, और जब वो पेयर हो जाता है तो वो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल करता है, जिससे मैग्नेट के करीब लाने से कुछ भी अट्रैक्शन फील नहीं होती। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। जैसे आयरन है ये मैग्नेट है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है ये डायामैग्नेटिक है। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों ही इसकी नेचर होती हैं। ये ऑक्सीडाइज भी कर देती है और रिड्यूस भी कर देती है। अब इसके यूजेस की तरफ आते हैं।
बायोकेमिकल मैसेंजर। देखें, बायोकेमिकल मैसेंजर का एक मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका एक यूज़ है वो ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो वेन्स हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो डॉक्टर ऐसी मेडिसिन देते हैं जिनसे जो इन मेडिसिन लेने से बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक नेचुरल डाइलेट कर देता है, वेन्स को थोड़ा सा खोल देता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपर की बजाय थोड़ा सा लोअर हो जाता है, मींस नॉर्मल, ताकि वो नालियों को खोल देता है। इसलिए बहुत सारी मेडिसिन जो हैं, जितनी भी आप देखेंगे जो कि हाई ब्लड प्रेशर मरीज़ों को वो देते हैं, उनमें ये चीज़ मौजूद होती है और नेचुरल भी ये होती है। कुछ चीज़ों में, कुछ फूड में नेचुरल होती है, मसलन गार्लिक में होता है ये, उसके बाद वाटरमेलन में होता है, इसमें पोमीग्रांट में भी होता है, और टू सम एक्सटेंट ये अनियन में भी होता है, और भी कुछ चीज़ों में होता है। ये मैंने एग्जांपल दी कि जब ये मेडिसिन आप खाते हैं तो ये बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड से वेन्स जो हैं वो ओपन होती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में जो है वो रिलैक्सेशन होती है। फिर है सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोसाइल कार्बोनाइल्स। ये नाइट्रोसाइल कार्बोनाइल्स क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बायोमेडिकल साइंसेस में, बायोमेडिकल साइंसेस में बहुत इस्तेमाल होते हैं, और इसके कुछ बायोमेडिकल जेनेटिक्स में भी यूज़ हैं, आगे आएगा। ये बेसिकली कंपाउंड है नाइट्रिक ऑक्साइड का विद कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों को मिला के बाय यूजिंग सम सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल हम एक कम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कम्प्लेक्स जो है वो इसकी वर्सटाइल जो है वो एप्लीकेशंस हैं। ये इंशाल्लाह हम इसको डिटेल भी पढ़ेंगे, और हम इसके ऊपर मज़ीद एक लेक्चर भी इंशाल्लाह रखेंगे, जो मैं सिर्फ आपको इसके यूजेस बताऊंगा। जैसे मैंने पिछले दफ़ा बताया, अमोनिया के यूजेस भी हम पढ़ेंगे, और इनके ऑक्साइड्स के, यहाँ हम पोल्यूशन पे तो बात हम करते रहते हैं ना, कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो NO एंड NO2 ये बड़े ही डेंजरस जो हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं, हम इनके यूजेस भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ये देखें, जैसे मैंने नाइट्रोसाइल कार्बोनाइल कंपाउंड बताया, ये देखें यहाँ पे ये बायोमेडिकल साइंसेस में इसका यूज़ है बहुत ज़्यादा। ये देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे ये देखें बॉडी में ये बायोकेमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है, और बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिनमें मैंने एक आपको लोअरिंग द ब्लड प्रेशर भी समझाया। अब उसके बाद है हमारे पास ये तीसरा है, और इसमें जो वैलेंसी है वो है +4। अब ये NO2 डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये दोनों ही कंपाउंड इससे रिलेटेड हैं, दोनों ही। अब इसमें रेजोनेंस है, याद रखिएगा। ये देखें, ये एक है ये आपके पास, और एक है ये वाला। तो जो ज़्यादा जो एक्यूरेट समझा जाता है वो ये वाला होगा हमारे पास। अच्छा, अब मज़ीद वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंशाल्लाह इसको हम डिटेल मेथडोलॉजी बाकायदा इसकी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेविस का स्ट्रक्चर और इसके साथ जो इसकी जुड़ी चीज़ें हैं वो हम टॉपिक के हवाले से ही फ़िलहाल स्टडी करेंगे, चूँकि चैप्टर 3 में बाकायदा इसका एक टॉपिक मौजूद है लेविस के स्ट्रक्चर का। थ्योरी से पहले जो हम वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, MOT पढ़ेंगे, VBT पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, उससे पहले वहाँ ये टॉपिक है। इंशाल्लाह वहाँ मैं बाकायदा इसको ड्रा करके दिखाऊंगा आपको। तो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या इसे हम कहते हैं परऑक्साइड या टेट्राऑक्साइड भी कहते हैं, और ये मशहूर व मरूफ पोल्यूटेंट है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एक रेडिश ब्राउन गैस है, ये पैरामैग्नेटिक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। इसमें अनपेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से ये क्या होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। ये वाटर से रिएक्ट करती है, ये मैंने जो आपको एसिडिक रेन में पढ़ाया था, प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में पढ़ाया था, तो ये वही बात है कि वाटर से ये रिएक्ट करेगी, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाएगी। उसके बाद ये जो दूसरा है हमारा कंपाउंड, ये कलरलेस लिक्विड होगा, या इसे हम सॉलिड बोलते हैं। तो ये देखें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये कोल्ड जब हम इसे करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी? कलरलेस डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में, और अगर इसे हम हीट करेंगे तो ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कलरलेस होगी और ये ब्राउन कलर की होगी। इनकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन ये वाली है। अब यूजेस क्या हैं? इस गैस के यूजेस क्या हैं?
एक तो है रॉकेट प्रोपेलेंट में, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि जब भी हम रॉकेट में फ्यूल को बर्न करते हैं तो रॉकेट जो है वो फ्यूल के डाउनवर्ड मोमेंटम की वजह से अपवर्ड पुश लेता है। तो वो जो गैसेस, वो जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसलिए हम रॉकेट प्रोपेलेंट में, चूँकि ये जो है वो हाई स्पीड गैसेस इजेक्ट होती हैं रॉकेट के जो है वो बर्निंग लोअर साइड से, तो रॉकेट को एक पुश मिलता है। तो सबसे पहले क्या है, रॉकेट प्रोपेलेंट का। दूसरा नाइट्रिक एसिड बनाने में, जैसे मैंने यहाँ बताया नाइट्रिक एसिड ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस है, ये एमसीक्यू भी नोट कर लें। और फिर तीसरा है ये एक्सप्लोसिव्स, धमाका खेज चीज़ें बनाने में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। याद रखिएगा, इसमें से यूजेस आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और एमसीक्यूज़ इसमें से काफ़ी सारे बन सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस में नाइट्रोजन की क्या है, इसके यूजेस कहाँ हैं, कौन से यूजेस में कौन सी गैस यूज़ होती है, किसका कलर ब्राउन है, और ये सब। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें अभी मैंने जो आपको बताया था डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। 2 2 4 और 2 6 और ये 2 नाइट्रोजन ने दिए, ये नाइट्रोजन। यहाँ पे देख रहे हैं आप, नाइट्रोजन चूँकि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर प्लस है, जबकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। सही है, तो ये इसका कंपाउंड है N2O4 का, लेविस का स्ट्रक्चर है। और ये देखें, ये है NO2, जैसे मैंने अभी बताया ये सॉरी N2O4 है, और ये है NO2 चूँकि ब्राउन कलर की होती है, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये कलरलेस होगी। तो जब भी कोल्ड होगा, लोअर टेम्परेचर होगा तो ये बनेगी, और अगर हम हीट इसको करेंगे तो वो इसमें कन्वर्ट होगी। दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है जो IUPAC है, वो एज़ेन, इसको हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं अमोनिया, और इसे एजोनियम पढ़ते हैं किसको, अमोनियम को। यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो उसने रिकमेंड किया है अमोनिया का नाम क्या, एज़ेन, और हम इसको क्या पढ़ते हैं, एज़ेनियम। अमोनियम को हम एज़ेनियम पढ़ते हैं। दोनों ही जो नाम हैं वो एजोट से निकले हैं। ये ग्रीक वर्ड है, मतलब क्या है, नाइट्रोजन। यानी कि जो ग्रीक्स थे उन्होंने नाइट्रोजन को एजोट पढ़ते थे, और एजोट का मतलब क्या होता है, नो लाइफ। क्या कहते हैं इसको, नो लाइफ। These names are used to name derivatives of ammonia and ammonium। जितने भी अमोनिया या अमोनिया के बने हुए कंपाउंड, उन सब को एक्सप्लेन करने में हम ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडियम अजाइड। ये देखें, ये सोडियम अजाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके यूजेस क्या हैं वो ज़रा आप देख लें। ये देखें, यहाँ पे आपको एक देखा, आपने ये अक्सर देखा होगा गाड़ियों में, ये एक बैग होता है जो एक्सीडेंट या कहीं भी कोई शॉक लगे, एक्सीडेंट लगे सडनली, तो ये बैग खुद ब खुद जो है वो ये ओपन होता है। ये बलून होता है एक बहुत बड़ा, जिससे जो इम्पैक्ट है एक्सीडेंट का वो ड्राइवर पे नहीं पड़ता, जिससे उसकी नेक इंजरी या हेड इंजरी या चेस्ट इंजरी, ये जो अपर बॉडी पार्ट है जो कि ज़्यादा, ये जो हमारा जहाँ पे रिब्स होती हैं उसके अंदर ही हैं सारे हार्ट वगैरह, और ये नेक वगैरह, ये सब उससे बच जाती हैं। अब ये होता क्या है, बेसिकली इस बैग के अंदर सोडियम अजाइड होता है, जो मैंने आपको भी पढ़ाया यहाँ पे, सोडियम अजाइड, जो पीछे भी हमने पढ़ा था स्लाइड में। सोडियम अजाइड यहाँ पे कंपाउंड होता है। जो ही गाड़ी जो है वो कहीं क्रैश होती है या कहीं लगती है, उसको कुलियन होती है, तो 30 मिलीसेकंड में, याद रखिएगा, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे जो है वो सेंसर लगे हुए हैं जो उस शॉक को, जो इम्पैक्ट को सेंस करते हैं, और यहाँ पे हीटिंग सिस्टम ऑन करते हैं। हीटिंग सिस्टम के ऑन होते ही सोडियम अजाइड जो है वो फ़ौरन टूटता है, वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है और सोडियम में कन्वर्ट होता है। अब वो नाइट्रोजन गैस इस कदर स्पीड से बनती है कि वो एक 30 मिलीसेकंड में इस बलून को वो फिल कर देती है, और ये बलून फूल के एकदम से बाहर आता है, जिससे ड्राइवर जो है वो बच जाता है। तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। सिंपल था बेसिकली, क्योंकि हमने इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को पढ़ा था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड याद रखें, मैं फिर से बता दूं, एक है N2O, इसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी इसे कहते हैं।
उसको पढ़ा हमने। दूसरा हमने नाइट्रक ऑक्साइड को पढ़ा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पढ़ा। ये दोनों ही NOx करते हैं, NOx से शो किया जाता है। ये हमने एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, क्योंकि ये पोल्यूशन काज करते हैं। और बाकी जो दो हैं N2O4 एंड N2O5, ये दोनों ही मौजूद तो होते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल हैं और बहुत ही समझ लें स्लाइट अगर टेम्परेचर बढ़े तो ये डीकम्पोज होके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ लेविस के स्ट्रक्चर देखे हमने, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी और हमने इसके यूजेस देखे। तो लिहाजा हम इसको सिंपली ऐसे ही हम याद करेंगे, चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट या MCQ। तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।